और ये आप चार्ट बिल्कुल याद करके परीक्षा हाल में जाइएगा। अम्रराज के विषय में और क्या क्या प्रश्न पूछता है, इसके बाद फास्फोरस बनता है। आइए देखा जाए प्रमुख अयस्क जो है, ए आंसर होगा। कोरोमंडल मालवाड़ तट के किनारे बसे प्रमुख नगर है जो गढ़सप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात जो है शरावती नदी, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। गोली दूरी याद रखिएगा किसका है, प्रकाश वर्ष का। यहाँ थारू जनजाति और उत्तर प्रदेश गोरख। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को का नाम यहाँ दे रहे हैं जो परीक्षा में पूछा गया है। धान याद रखिएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम। धन विधेयक केवल लोकसभा पेश हो सकता है। विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 6 है। कौन को आज हम लोग जीआईसी प्रवक्ता 2026 के पीवाईक्यू सालबर्ट पेपर 2009 का सॉल्व करने जा रहे हैं। और जो है आयोग के ने आखिर कैसे प्रश्न पूछे थे और एक एक प्रश्न का विश्लेषण हम लोग करने जा रहे हैं फुल एक्सप्रेशन ट्रिक के साथ। और आयोग के प्रश्नों का असली जो है तस्वीर आपको इसमें मिलेगा। इस क्रम में हम लोगों ने सालबर्ट को हल कर लिया है। राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी प्रवक्ता 2008 का सालबर्ट हट हो चुका है, ये 2009 का है। सभी आपको मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। और ये कंटिन्यूअस एग्जाम देने से पहले याद रखिएगा आपको इसको पूरा एक बार देख के ही जाना चाहिए, क्योंकि जो है डिटेल व्याख्या के साथ इस सालबर्ट को हम आपको सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अम्लराज एक्वारेजिया मिश्रण जो है क्या है, HCl और H2SO4, HCl और HNO3, HCl और HBr, HCl और जो है HF। आंसर इसमें से क्या होगा, तो आंसर बताइए। तो जो है अम्लराज एक्वारेजिया का मिश्रण जो है HCl जो है HNO3 होगा। इसमें से आंसर क्या होगा, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, आइए देखा जाए अम्लराज के विषय में और क्या क्या प्रश्न पूछता है। इसकी प्रकृति क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो अम्लराज का जो है लैटिन नाम जो है एक्वारेजिया है। शाही जल रॉयल वाटर के नाम से जाना जाता है। सोने के साथ याद रखिएगा, सोना या आरम बोलते हैं AU। सोना इसमें घुलकर जो है टेट्राक्लोरोओरिक अम्ल बनाता है, पूछा हुआ प्रश्न है। प्लेटिनम इसमें जो है घुलकर हेक्साक्लोरिक प्लेटिनम अम्ल बनाता है। इसे पहले से बनाकर स्टोर नहीं किया जा सकता। अम्लराज को प्रारंभ में यह रंगीन होता है, लेकिन सोने और अन्य धातुओं के साथ घोलने के बाद इसका गहरा नारंगी पीला रंग हो जाता है। पिच ब्लेड मुख्य स्रोत किसका है, यूरेनियम का है या थोरियम का है, मैग्नीशियम का है, कैल्शियम का है। ये आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ था कि भारत में यूरेनियम महंगा होने के कारण, याद रखिएगा भारत में यूरेनियम महंगा होने के कारण यूरेनियम का प्रयोग भारत में जो थोरियम का प्रयोग होता है यूरेनियम की जगह पे। और थोरियम कहाँ पाया जाता है, थोरियम केरल के मोनोजाइट बालू में पाया जाता है। पत्तियों में कौन सा तत्व होता है, मैग्नीशियम होता है। फास्फोरस क्या होता है, जब हड्डियों को या कैल्शियम को जला दिया जाता है तो जो है कैल्शियम कार्बोनेट को जलाने के बाद फास्फोरस बनता है। आइए देखा जाए प्रमुख अयस्क जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है और प्रमुख मेटल धातु के विषय में देखा जाए। एल्युमिनियम का अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि इसका प्रमुख अयस्क क्या क्या होता है, तो बॉक्साइट, क्रायोलाइट और जो है कोरंडम होता है। लोहा का क्या होता है, तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिरेराइट, आयरन पायराइट जो है लोहा का अयस्क होता है। पारा का क्या होता है, सिनबार होता है। सीसा का क्या होता है, गैल्ना होता है अयस्क, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ ये सब। तांबा का क्या होता है, कापर पायराइट्स, क्यूप्राइट और मैलाकाइट होता है। यूरेनियम का क्या होता है, पिच ब्लेड होता है। थोरियम का क्या होता है, मोनोजाइट होता है। जस्ता का क्या होता है, कैलामाइन, जिंक ब्लेड और जो है जिंकाइट होता है। चांदी का क्या होता है, अर्जेटाइट, हार्ड सिल्वर होता है। मैग्नीशियम का डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, कार्नलाइट होता है। टीन का अयस्क क्या होता है, तो कैसिटेराइट होता है। सोडियम का क्या होता है, चीली साल्टपीटर होता है। कैल्शियम का क्या होता है, तो जिप्सम होता है। और तीसरा प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस। हाँ, बहुत आसान प्रश्न है। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन जो है विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आंसर क्या होगा, विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। और ये आप चार्ट बिल्कुल याद करके परीक्षा हाल में जाइएगा। मेजबान अगर आपसे पूछा जाए पर्यावरण दिवस 5 जून 2025
और 26 में मेजबान किस देश ने किया था, मुख्य थीम क्या था, हैशटैग क्या था, ये पूछा जाता है। और वर्षगांठ किस क्रम का मनाया गया, कम से कम 4 चीज तो आप याद करके जाइएगा। तो आइए हम लोग जो है पर्यावरण दिवस 25 की चर्चा कर लें, फिर 26 की चर्चा करेंगे। 2025 में पर्यावरण दिवस की मेजबानी किसने किया था, दक्षिण कोरिया ने किया था। और कहां हुआ था इसका, दक्षिण कोरिया ने मुख्य आयोग जेजू द्वीप किया था। पूछा जा सकता है जेजू द्वीप। क्या जो है 25 का जो है थीम क्या था, तो प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना थीम था। हैशटैग क्या था, हैशटैग था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। और जो है कौथी वर्षगांठ थी, तो 53वीं वर्षगांठ 2025 में मनाया गया। और इसी महीने में पर्यावरण दिवस जो है 26 के विषय में देखा जाए, 26 कहाँ मनाया गया, अजरबैजान की राजधानी बाकू में मनाया गया। और कोप 29 का जो है मेजबानी भी जो है अजरबैजान ने किया था। आपको मालूम होगा इसका जो है थीम क्या है, तो थीम 26 में प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए। हैशटैग क्या है, हैश नाउ फॉर क्लाइमेट। और 53वां ये मनाया गया है, तो एक आगे कर लीजिए 54वां वर्षगांठ मनाया गया। ये चार्ट बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और आपके एग्जाम में पूछे कभी भी कि विश्व पर्यावरण दिवस याद रखिएगा न्यू कब पड़ा था, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में जो है इसकी नींव पड़ी थी। प्रथम आयोजन याद रखिएगा 5 जून 1973 को इसका मनाया गया था पर्यावरण दिवस का। प्रथम इसकी थीम क्या थी, ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी जो है पहली बार इसकी थीम थी। इसका संचालन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के द्वारा होता है, जिसका मुख्यालय नैरोबी यानी केन्या देश की राजधानी नैरोबी में है। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए, निम्नलिखित नगरीय केंद्रों में कौन कोरोमंडल तट पर जो है अवस्थित है। कोरोमंडल तट तो आप जानते होंगे, अगर दक्षिण भारत के इस हिस्से को बना दिया जाए, भारत में इसे क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। आप जानते होंगे इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। और इधर क्या है, हिंद महासागर, और इधर क्या है, अरब सागर, ठीक है। तो इस पूर्वी तट को याद रखिएगा, पूर्वी तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। क्या कहता है, कोरोमंडल तट कहा जाता है। इस पश्चिमी तट को मालवाड़ तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मालवाड़ तट कहा जाता है। इसलिए आपको दोनों के ओर जो है कौन कौन से जो है स्थान है उसका नामकरण आपको जरूर मालूम होना चाहिए। प्रश्न इसका क्या होगा, कोरोमंडल तट पर अवस्थित है नागपट्टिनम, विशाखापट्टनम, रत्नागिरी, एर्नाकुलम। यानी पूछ रहा है पश्चिमी तट पे, कोरोमंडल पूछ रहा है यानी पूर्वी तट पे पूछ रहा है। तो पूर्वी तट पे क्या आंसर होगा इसका बताया जाए, तो नागपट्टिनम याद रखिएगा, ये कहाँ है, यहाँ पे है, और ये जो है कोरोमंडल तट पे है, ये आंसर होगा। अब आइए देखा जाए कुछ कोरोमंडल मालवाड़ तट के किनारे बसे प्रमुख नगर, जिनको इसमें से कुछ परीक्षाओं में पूछा भी गया है। कोरोमंडल तट यानी पूर्वी तट बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। इस तट पे चेन्नई है, मालवाड़ तट पे कोच्चि है, कोरोमंडल तट पे जो है पुडुचेरी है। फिर मालवाड़ तट पे देखा जाए तो कोझिकोड कालीघाट है, मालवाड़ तट पे मंगलूर है, और जो है तुतिकोरिन जो है कोरोमंडल तट पे है, आप जानते होंगे तमिलनाडु में। और त्रिवेंद्रपुरम जो है मालवाड़ तट पे है, जो है मसूलीपट्टनम जो है कोरोमंडल तट पे है, और अलेप्पी जो है मालवाड़ तट पे है, नेल्लूर कोरोमंडल तट पे है, कन्नूर जो है मालवाड़ तट पे है, नागापट्टनम जो है कोरोमंडल तट पे है, और कोल्लम जो है मालवाड़ तट पे, और कड्डलोर जो है ये जो है कोरोमंडल तट पे स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात भारत के निम्न राज्यों में से किस राज्य में जो है अवस्थित है। बार बार ये जलप्रपात वाटरफॉल पूछा जाता है, तो ये किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में। कमेंट बॉक्स में जो लोग भी आंसर दे रहे हैं इसका दे सकते हैं। तो चित्रकूट जलप्रपात याद रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। आइए देखा जाए भारत के प्रमुख जो है जलप्रपात जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कुंजिकल प्रपात याद रखिएगा, वाराही नदी पे कर्नाटक में है। जो गरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात जो है शरावती नदी पे कर्नाटक में है, महत्वपूर्ण है ये। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पे कर्नाटक में है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ पे है, और दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी गोवा कर्नाटक सीमा पे है। और हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी झारखंड में है। चुलिया प्रपात जो है चंबल नदी राजस्थान में है। और कपिल धारा एवं जुग धारा जो है नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश में है। तीरथगढ़ जलप्रपात जो है कांगेर जो है छत्तीसगढ़ में है। और पापनासम जलप्रपात जो है
ताम्रपर्णी नदी तमिलनाडु में है, और चचाई प्रपात जो है बीहड़ नदी जो है मध्य प्रदेश में ये स्थित है। अब ये दो पुस्तक आपको एग्जाम देने से पहले दोनों को जरूर लेना चाहिए। चाहे किसी भी जीएस की एग्जाम की तैयारी करते हो, आपको ये करंट अफेयर मई तक का मिलेगा, इसे जरूर लेके पूरा पढ़ना चाहिए। और ये जो है आपका जल जो है क्वेश्चन आंसर जो है हर क्वेश्चन के बाद व्याख्यात्मक हल दिया गया है। मेरे द्वारा जो भी जो व्याख्यात्मक हल अभी तक मुझे जानकारी है पूरी ताकत के साथ इसमें हम लोगों ने गागर में सागर की तरह बना दिया है। इसको मंगाने के लिए कोई डिलीवरी चार्ज आपको नहीं देना है, और आपको मात्र दोनों पुस्तक 399 में आपके घर तक पहुंच जाएगी। और ये वन लाइनर पुस्तक है, किसी भी एग्जाम को देने से पहले देना चाहिए। खासतौर पर यह पुस्तक आयोग के सिलेबस पर आधारित है। असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड वालों के लिए रामबाण की तरह काम करेगा। बिखरे हुए चुनिंदा महत्वपूर्ण फैक्ट का इसमें याद रखिएगा संग्रह है। अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाले फैक्ट पर आधारित है। सिलेबस के अनुसार महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी दी गई है। एक दशक के अनुभव को इस पुस्तक के रूप में संकलित करने का प्रयास किया गया है। सिलेबस जल्दी खत्म करने रिवाइज करने का असरदार विकल्प है। आप थ्योरी क्वेश्चन पढ़िए वन लाइनर में, और इस क्वेश्चन को जो है एमसीक्यू को हल कर लीजिए। आपका मैक्सिमम कॉन्सेप्ट 90% क्लियर हो जाएगा। बुक लेने के लिए हमारी वेबसाइट एग्जामसिटी से ले सकते हैं, या इस नंबर पे बुक लिखेंगे तो आपको जो है लिंक व्हाट्सएप पे दे दी जाएगी। टक्कर बैच सभी टीचिंग एग्जाम के लिए जो है एक ही जीएस बैच होगा, याद रखिएगा। और सबसे अधिक भर्ती 23,000 की आप जानते ही होंगे टीजीटी बीजीटी की आ रही है। ये जो है टक्कर जीएस बैच असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीएचसीएससी 51 यूपी टेट सुपर टेट जूनियर पेपर, याद रखिएगा सब में काम आएगा। अब जीएस में नहीं कटेंगे नंबर आपके। 1999 इसका रेट है, 999 में दिया जा रहा है 50% डिस्काउंट के साथ। और इसमें पीडीएफ वीडियो एमसीक्यू पीवाईक्यू अपडेटेड करंट अफेयर इसमें दिए गए हैं 1 साल की जो है वारंटी के साथ। आइए इसमें से नेक्स्ट देखते हैं। टेस्ट कोर्स लेने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु, या इस नंबर पे कंप्लीट कोर्स लिखिए, आपको लिंक भेज दी जाएगी। पर डे फ्री में टेस्ट होता है। टेलीग्राम से जुड़िए, व्हाट्सएप पे सभी वीडियो के लिंक दे दिए जाते हैं। आइए देखते हैं छठवां प्रश्न देखा जाए, इसका आंसर क्या होता है। ग्रीनविच यामोत्तर भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती है। कीनिया में, अटलांटिक महासागर में, चिली में और प्रशांत महासागर में। ये प्रश्न बार बार काटने वाला पूछता है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। याद रखिएगा ये अटलांटिक महासागर में जो यह आकार का है उसमें एक दूसरे को काटती है। अब यहाँ रेखाओं को काटने वाले पहले नदियों को देख लीजिए जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। ये कहाँ है माही नदी? तो भारत कहाँ है? एशिया में। भूमध्य रेखा को कांगो या जायरे नदी 2 बार काटती है। ये कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में है। मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। ये कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में है, याद रखिएगा। और पृथ्वी की प्रमुख रेखाएं और उनकी कटान बिंदु को देखा जाए, कर्क रेखा याद रखिएगा, कर्क रेखा जो है किस पे है? तो 23.5 अंश पे है। और जो है भारतीय मानक समय रेखा IST जो है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर पे है। भूमध्य रेखा विषुवती रेखा 0 अक्षांश है। और प्रधान मध्यमान रेखा जो है 0 अंश देशांतर रेखा पे है। मकर रेखा याद रखिएगा 23.5 अंश दक्षिण अक्षांश पे है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है 180 अंश देशांतर पे है। आर्कटिक वृत्त जो है 66.5 जो है उत्तरी अक्षांश पे है। अंटार्कटिका वृत्त जो है 66.5 अंश जो है दक्षिणी अक्षांश पे है। निम्नलिखित में से कौन दूरी का इकाई नहीं है? पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन दूरी का इकाई इसमें से नहीं है। आपको आंसर देना है दूरी का इकाई कौन सा इसमें से नहीं है। तो पार्सेक दूरी का इकाई है, प्रकाश वर्ष भी है, और नॉट मील समुद्र की होती है। तो आंसर इसमें से डी, आंसर इसमें से 7वें का डी आंसर इसमें से बिल्कुल सही होगा। आइए इसमें से देखा जाए कुछ भौतिक राशियां और जो है उनका मात्रक देखा जाए, इकाई जो एग्जाम में पूछता है। खगोलीय दूरी याद रखिएगा किसका है? प्रकाश वर्ष का। देखिए एग्जामिनर जो आप प्रश्न आएगा उसी के इर्द गिर्द ही पूछता है। तो हर क्वेश्चन के बाद जो आप देख रहे हैं तो उस समझ लिए उसके इर्द गिर्द जो है ऑप्शन को लाया जा रहा है। और अच्छा नंबर जीडीसी में भी ये ट्रिक काम किया था और जीआईसी में भी ये ट्रिक काम करेगा। आइए देखा जाए ध्वनि की तीव्रता जो है डेसिबल में, ठीक है। ओजोन परत की मोटाई कैसे मापते हैं? डाप्सन में। लेंस की क्षमता याद रखिएगा डायोप्टर में कई बार पूछा हुआ है। दाब कैसे मापते हैं? पास्कल में। तरंग दैर्घ्य जो है एंगस्ट्रॉम में। कार्य और ऊर्जा जो है जूल में। शक्ति जो है वाट में। और समुद्री दूरी नौचालक गति जो है नॉटिकल मील में। आवृत्ति जो है हर्ट्ज में। और रेडियो धार्मिकता जो है क्यूरी में। श्यानता जो है जो पॉइंट में। ज्योति फ्लक्स जो है ल्यूमेन में जो है मापा जाता है। और दोनों को सुमेलित करना है। क्या आंसर होगा कि दोनों सूचियों को सुमेलित कीजिए, दिए गए कूट में सही उत्तर का आंसर इसमें से देना है।
ठीक है, एक साइड में जनजातियां दिया हुआ है, एक साइड में क्षेत्र दिया हुआ है। आपको बताना है कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसमें से देखेंगे चुआर जनजाति मिदनापुर में आप देखेंगे इसमें से। उसके बाद जो है कोल जनजाति छोटा नागपुर का है, मालूम ही आपको। रमोसी जनजाति जो है पश्चिमी घाट पे है। और इसमें से आपका बघेरा जनजाति जो है ओखा तट, तो आंसर इसमें से सी आंसर होगा। यहाँ कुछ जो है प्रमुख जनजातियां, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश गोरखपुर क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में, उत्तराखंड में। टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी पर। जारवा उंगे और सेंटिनली जो है अंडमान निकोबार में। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में। भील जनजाति राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में। लेप्चा एवं भूटिया जनजाति सिक्किम में। गारो खासी जनजाति मेघालय में। गद्दी और बकरवाला जो है हिमाचल प्रदेश में। चेचू जनजाति आंध्र प्रदेश में। जौनसारी जनजाति उत्तराखंड में। बोडो डफला जनजाति असम में। बिरहोर हो मुंडा जनजाति झारखंड में। सहरिया और मीणा जनजाति जो है राजस्थान में। और विश्व की प्रमुख जनजातियों में अगर देखा जाए तो भारत की जनजातियां थी। अब आइए विश्व की प्रमुख जनजातियां देखा जाए। बुशमन पूछा हुआ है, कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन अफ्रीका में। एक्जिमो जनजाति जो है टुंड्रा प्रदेशों ठंडे प्रदेशों में। मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका केन्या तंजानिया में। खिरगी जनजाति मध्य एशिया स्टेपी क्षेत्र में। बद्दू जो बुदोन जनजाति अरब मरुस्थल में। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में। एनु जनजाति जापान में। शेमांग शकाई जनजाति मलय प्राद्वीप में। और पापुआन जो है न्यू गिनी द्वीप में। रेड इंडियन जो है उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन आप जानते होंगे कब और कहां जो है प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा यह किया गया था। और इसको जो है कई कई किताबों में 8 से 9 अगस्त लिखा रहता है। 8 अगस्त याद रखिएगा 1942 को ग्वालियर टैंक बंबई से जो है इसका प्रारंभ किया गया। तो आंसर इसमें से क्या होगा, जो है आंसर इसमें से ए सही है। अब आइए कुछ प्रमुख घटना जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनकी तिथियां और उनके नेतृत्वकर्ता के विषय में देख रिवाइज करा दे आपको। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को, नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मात्र जो है 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 को, नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी थे। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को, महात्मा गांधी थे। चौरी चौरा कांड के बाद इसे वापस ले लिया गया। चौरी चौरा कांड जो है, चौरी चौरा कहाँ है, गोरखपुर में है। 4 फरवरी 1922 को हुआ था। स्थानीय प्रदर्शनकारियों द्वारा, चौरी चौरा के लोगों द्वारा। चंपारण सत्याग्रह जो है अप्रैल 1917 में हुआ था। महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के द्वारा हुआ था। स्वदेशी आंदोलन जो है बंग भंग जो है 7 अगस्त 1905 को हुआ था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और कोलकाता टाउन हॉल में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को और रोलेक्ट एक्ट जो है 6 अप्रैल 1919 को आया था। ये जालियांवाला बाग कांड क्यों हुआ था, तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, द्वितीय कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। खिलाफत आंदोलन 23 नवंबर 1919 को। अखिल भारतीय कमेटी जो है स्थापना किए थे अली बंधु ने किया था। बारदौली सत्याग्रह जून 1928 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। खेड़ा जो है सत्याग्रह 22 मार्च 1918 को महात्मा गांधी विठल भाई पटेल के द्वारा। अहमदनगर बिल जो है मिल हड़ताल जो है 15 मार्च 1918 को महात्मा गांधी द्वारा। होम रूल की स्थापना अप्रैल 1916 तिलक द्वारा और सितंबर 1916 को जो है एनी बेसेंट के द्वारा। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को लिनलिथगो के द्वारा हुआ था। ये जो है आप देख लीजिएगा प्रश्न जो है ये मैथ रीजनिंग के प्रश्न है। और आफ्टर ब्रश करने के बाद आप क्या खाएं, चाय पियेंगे गैस बनेगा। स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छा है आफ्टर ब्रश 1 चम्मच जरूर खाना चाहिए इसे। और ये बादाम के साथ साथ सब कुछ इसमें मिला हुआ है। ऑर्गेनो कंपनी का जैविक है और इसे जिन लोगों को पढ़ने में सुस्ती आती हो, नींद आता हो, उनके लिए भी 1 चम्मच जो है रामबाण की तरह काम करेगा। अच्छा रिस्पांस देखना हो तो इसे 1 चम्मच दूध के साथ लीजिए या खाना खाने के बाद या रात को सोते समय भी इसको ले सकते हैं। और ये जो है अब 50 रुपये आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर इसको खरीदते समय आदित्य 2026 ये कोड लगाएंगे तो। इसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जो है इसको जो है ऑर्डर कर सकते हैं। ये मैथ के रीजनिंग का है, देख लीजिएगा, ये भी उसी का है। पीताम्बरी एक प्रजाति है, किसकी है पीताम्बरी एक प्रजाति, भाई बताया जाए। क्या पीली सरसों का है, सूरजमुखी का है, अलसी का है, मूंगफली का है। तो पीताम्बरी जो है पीली सरसों की एक प्रजाति है। आइए कुछ खास कम प्रजातियों का नाम यहाँ दे रहे हैं
जो परीक्षा में पूछा गया है। धान याद रखिएगा जया पद्मा, धान की प्रजातियां, चावल की प्रजातियां कौन कौन है, जया, पद्मा, रत्ना, साकेत 4, मई, सुगंधा, लूनीश्री, पूसा सुगंधा 5, बाला कृष्णा। गेहूं, गेहूं का कल्याण, सोना, सोनालिका, कुंदन, मार्कोनी, पूसा सिंह। सरसों, तो सरसों के वरुणा, पूसा बोल्ड, पीताम्बरी, क्रांति। अरहर, अरहर के बहार, अमर, पारस, मालवी, चमत्कार। आलू, आलू के कुफरी जो है कुफरी चमत्कार, जहां भी कुफरी लगा हो समझिएगा आलू का है। और जो है आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कुफरी में, जो है हिमाचल प्रदेश शिमला में है। मक्का का प्रजाति माही कंचन, माही धवल, गंगा, सरदाज। और कपास की प्रजाति सुजाता, महालक्ष्मी, जयलक्ष्मी, विकास, बीटी कपास। गन्ना का जो है को 1148, को जो है 0238, को 740। किस उर्वरक में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में जो है रहता है, अमोनियम जो है सल्फेट, यूरिया, अमोनियम क्लोराइड और जो है सोडियम नाइट्रेट। तो इसमें से आंसर क्या होगा, याद रखिएगा उर्वरक के रूप में जो है नाइट्रोजन एमाइड के रूप में यूरिया होता है। यूरिया की बोरी में आप जानते होंगे 47% लगभग जो है यूरिया होता है। और मानव के यूरिन में 2% जो है यूरिया होता है। और निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। और आयोग जैसे परीक्षाओं में सूक्ष्म और बृहद पोषक तत्वों की लिस्ट होती है, आप उसको एकदम रट के ही जाइएगा। इससे एक प्रश्न आता है, कौन नहीं है पूछ रहा है, मैग्नीज, बोरान, जस्ता, कैल्शियम। तो याद रखिएगा सूक्ष्म पूछ रहा है। और जैसे जस्ता याद रखिएगा धान में खैरा रोग के लिए होता है। बोरान किस लिए होता है, जो गांठ वाली फसलें होती हैं तो इसमें गांठ होता है। मैग्नीज पत्तियों में पाया जाता है। आंसर इसमें आपका होगा डी आंसर होगा। यहाँ 2 चार्ट पेपर आपको दे रहे हैं, एक जो है बृहद पोषक तत्व के और एक जो है सूक्ष्म पोषक तत्व के। दोनों नाम आपको याद होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे होंगे बृहद पोषक तत्व पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। इसमें कौन कौन है ये क्रम से याद रखिएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, गंधक, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। सूक्ष्म पोषक तत्व में आप देखेंगे जिंक, जस्ता, बोरान, लोहा, आयरन, मिलिब्लेट्स, मैग्नीज, तांबा, कॉपर, क्लोरीन और निकेल होता है। और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर आप करिएगा। और अगर आप क्लास को कंटिन्यू देखते हैं तो वीडियो अच्छा लगता हो तो निम्न में से किसने 2015 में पद्म पुरस्कार को अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि ये प्रश्न अब नहीं आएगा और इस तरह की कोई प्रश्न शायद कोई घटना घटती है तभी पूछा जाता है। तो किसने जो है, तो सलीम खान ने इसको वापस कर दिया था। क्यों वापस कर दिया था, वो कहें कि इतने दिनों बाद मुझे ये पुरस्कार दिया जा रहा है, वो भी पद्म पुरस्कार तो उन्होंने नहीं लिया था, उतना भी उनका कुछ रहा होगा। नेक्स्ट है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्यों की सहमति की आवश्यकता है। कितने सदस्यों के सहमति की जो है आवश्यकता है जो है अविश्वास प्रस्ताव को जो है पारित करने के लिए, 50 सदस्य, उसके बाद 80 सदस्य, 140 सदस्य, 110 सदस्य। आंसर होगा 50 सदस्य, याद रखिएगा ये जो है आवश्यकता होता है। आइए लोकसभा के विषय में प्रमुख तथ्य और जो है इसमें संवैधानिक प्रावधान कुछ आर्टिकल के विषय में देख लिया जाए। यानी मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व होगा आर्टिकल 75(3) में। आर्टिकल 109(10) में क्या है, केवल लोकसभा में ही पेश हो सकता है। क्या, धन विधेयक केवल लोकसभा पेश हो सकता है, राज्यसभा में इसे 14 दिन के लिए रोक सकती है। अनुच्छेद 109 और 10। अनुच्छेद 81 में क्या है, लोकसभा की संरचना और जो है सदस्य की संख्या दी गई है कि लोकसभा में अधिकतर 550 सीटें, 104 संविधान संशोधन और 2 एंग्लो को जो है हटा दिया गया। 80 सीटें, उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा की सीटें होंगी, 80 सीटें होंगी, याद रखिएगा। और जो है अनुच्छेद 118 क्या है, जो है संयुक्त बैठक की आवश्यकता। जब संयुक्त बैठक की आवश्यकता होगी तो आहुति राष्ट्रपति करेंगे आर्टिकल 108 के तहत, लेकिन अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करेंगे आर्टिकल 118(4) के तहत। 100 आर्टिकल 103 क्या है, गणपूर्ति या कोरम, जो प्रश्न था कि सदन की कार्रवाई चलाने के लिए कुल सदस्य का 1/10 भाग उपस्थित होना अनिवार्य है। धन विधेयक का अंतिम निर्धारण 110(3) में है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम और बाध्यकारी निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष अगर आपकी एग्जाम में पूछेगा तो जीवी मालवरकर का नाम लगाइएगा, जिनके ऊपर महाभियोग लगाया गया लेकिन सिद्ध नहीं हो पाया। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेंगे तो डॉक्टर मीरा कुमार का नाम लगाइएगा। और जो है निर्णायक मत 100 क में है, मत बराबर होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत दे सकता है। किस आर्टिकल में कहा गया है, तो 100(a) में जो है 101 में इसको कहा गया है। शुद्ध ग्रह जो है मलाला किन 2 ग्रहों के बीच बेल्ट में है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में, याद रखिएगा ये ग्रह होते हैं
सॉरी, बार बार ये पूछा जाता है मंगल बृहस्पति, आप देखेंगे तो इसमें से डी आंसर होगा। ठीक है। विश्व के विभिन्न भागों से लगभग 350 कंपनियों की भागीदारी वाला एक बड़ा इंजीनियर मेला हाल ही में अप्रैल 2015 में जो है हुआ था। ये कुछ पुराना है तो करंट अफेयर भी ये नहीं के बराबर याद रखिएगा, ये जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट है, टाइम मैगजीन एजुकेशन में वर्ल्ड रेगुलेटिंग रैंकिंग के विश्वविद्यालयों की सूची जारी की है। इस सूची में प्रथम स्थान पर निम्नलिखित में से किस जो है विश्वविद्यालय को रखा गया है? अच्छा प्रश्न है, तो वो भी उस समय के लिए था, ये नहीं पूछेगा, कोई इस प्रश्न का मतलब नहीं है। वर्तमान करंट में क्लास में बताए हैं, उसको आप देख लीजिएगा। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय विकसित किया जा रहा है। इस समय तो विकसित हो चुका है, कहाँ? तो झांसी में जो है याद रखिएगा विकसित हो चुका है। 21 का डी आंसर होगा। अब उत्तर प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 6 है। कौन कौन है? काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू, 1916 में इसकी स्थापना हुआ था। कहाँ? वाराणसी में है, जानते होंगे आप। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू कहा जाता है, 1920 में इसकी स्थापना हुआ था, अलीगढ़ जिले में है, ताला नगरी में। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ये जो है 2005 में इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला, प्रयागराज में है। और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय 2014 में स्थापना हुआ, झांसी में है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय BBAU 1996 में इसकी स्थापना हुआ था, लखनऊ में है। और राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय जो है RGNAU कहा जाता है, 2013 में स्थापना हुआ, अमेठी फुर्सतगंज में है। निम्नलिखित में से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सबसे बड़ी बात पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर के विषय में अगर पूछेगा तो शारदा नहर है। तो कौन सी नहर नहीं है इसमें से? तो आंसर हनुमानगढ़ नहर, उसके बाद धसान नहर, माता टीला नहर, बेतवा नहर। तो नाम से ही क्लियर हो जा रहा है हनुमानगढ़ नहर कहाँ है? राजस्थान में, इसका ए आंसर होगा। अब आइए कुछ विश्व के प्रमुख नहरों को देखा जाए। उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश के 2 नहरों को, भारत के 2 नहरों को जानिएगा। एक शारदा नहर, नहर याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा नहर है। और इंदिरा गांधी नहर, ये भारत का सबसे लंबा नहर है। नहरों का राज्य जो है राजस्थान को कहा जाता है। तो शारदा नहर बनवासा और शारदा काली नदी पे उत्तर प्रदेश में है। इंदिरा गांधी नहर जो है हरिकेश बैराज से निकलती है और सतलज ब्यास की गंगा संगम पे है, राजस्थान पंजाब हरियाणा में संयुक्त रूप से। और विश्व के प्रमुख नहरों के विषय में देखा जाए, एकदम याद होना चाहिए, स्वेज नहर सबसे व्यस्तम नहर है, सबसे लंबा नहर है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, मिस्र देश का है। पनामा नहर जो है अटलांटिक महासागर को प्रशांत से जोड़ता है और ये पनामा में है। कील नहर जो है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है, जर्मनी में है। सू नहर जो है सुपीरियर झील को यूरान झील से जोड़ता है, यूएसए में है। इरी नहर जो है इरिच झील को मिशिगन से जोड़ता है, यूएसए में है। बुल्गा डान नहर जो है बुल्गा नदी को डान नदी से जोड़ता है, रूस में है। और मैनचेस्टर नहर मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच में है, ब्रिटेन में है। वेललैंड नहर याद रखिएगा इरी और इंटेरियो झील में है, जो महान झील होता है उनके बीच में है, कनाडा यूएसए के बीच में है। ये पूरा नहर को देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, किसने सुल्तान अजलान शाह हॉकी प्रतियोगिता 2025 जीती थी? ये उस समय नहीं आया, 2015 जीती थी, 25 बोल दिए, नहीं होगा, याद रखिएगा, एकदम इसमें से नहीं आना है। और इस क्वेश्चन को या तो आप छोड़ सकते हैं या अगर आप देखेंगे तो पहला इसमें से आंसर लगा सकते हैं। किसने? न्यूजीलैंड ने। ये भी आपका इस प्रश्न का कोई मतलब नहीं है हल करने का। और इसका आंसर जो है याद रखिएगा, इसमें अध्यक्ष कौन थे? KM मणि थे। और किस वर्ष से भारत में संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी पंथ निरपेक्ष जोड़े गए? ये तो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और किस वर्ष जोड़े गए? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी पंथ निरपेक्ष जोड़े गए, 1976 में, 1977 में, तो 1978 में, 1979 में। तो 42वां संविधान संशोधन आपको मालूम है उसी में जोड़े गए थे, 1976 में ये हुआ था। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में याद रखिएगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। 73वां संविधान संशोधन पंचायत से संबंधित 1992 में। 86वां संविधान संशोधन शिक्षा का अधिकार 2002 में, आज 2002 में। 61वां संविधान संशोधन 1989 में। और 101वां संविधान संशोधन जो है GST 2016 में। नेक्स्ट आप देखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मंत्रिपरिषद किसके
प्रति जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। अभी आपको लोकसभा के विषय में सभी पॉइंट बताए थे और उसी में इस चीज को बताए थे लोकसभा के प्रति होगा। जब भारत की न्यायिक पद्धति में लोकहितवाद PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? हाँ, ये प्रश्न रिपीट कर सकता है, कौन थे इसके मुख्य न्याय? तो आंसर याद रखिएगा, PN भगवती थे। तो इसमें से आंसर जो है C आंसर जो है सही है। निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मैन ऑफ एक्शन कहा? व्लादिमीर पुतिन। उस बीच के स्टेटमेंट की बात है। व्लादिमीर पुतिन, बराक ओबामा, एंजेला मार्केल और डेविड कैमरून। चूंकि किसने कहा तो ये बना हुआ है तो पूछा जा सकता है, तो ये है मैन ऑफ एक्शन जो है बराक ओबामा ने कहा था। बी आंसर। भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय आंदोलन में जन संगठित आंदोलन का रूप लिया? और 1857 में, 1885 में, 1914 में, 1919 में। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कब हुआ? तो 28 दिसंबर 1885 को डफरिन के समय जो है ये हुआ था। डफरिन के समय कब हुआ था? 1885 में हुआ था। पंचायती राज प्रणाली क्या है? स्थानीय शासन जो है, स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय स्वशासन है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है। 30 का आंसर याद रखिएगा क्या है? तो पंचायती राज जो है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है। आइए इसके विषय में जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी जो है चर्चा कर लेते हैं। पंचायती राज प्रणाली, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 1997 में सिफारिश किया था त्रिस्तरीय जो है व्यवस्था लागू किया जाए, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर। अशोक मेहता ने जो है 1977 में द्विस्तरीय 2 स्तरीय ब्लॉक की व्यवस्था इसकी व्यवस्था किया था, केवल जो है ग्राम स्तर और जिला स्तर। जीवीके राव समिति 1985 में आई थी प्रशासनिक सुधार के लिए। ML सिंघवी समिति 1986 में संवैधानिक दर्जा के लिए पुरजोर सिफारिश किया था। और 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा नागौर में मेथी अधिक होता है, नागौर जिला राजस्थान में इसका आधिकारिक उद्घाटन किया था पंचायती राज का। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है। अनुच्छेद 40 राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के कदम उठाएगा। 73वां संविधान संशोधन याद रखेंगे 1992 में। 24 अप्रैल 1993 को जो है ये लागू हो गया था, इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये पुस्तक लेके 2 से 3 बार पढ़ के एग्जाम में जाइएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे और आपको एलिमिनेट करने में आसानी होगी, क्योंकि इसी जो है एग्जाम के लिए दोनों पुस्तक बनाए गए हैं। और इसी के साथ ये क्लास आज की ओवर करते हैं।